हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू चैनल। आज के इस वीडियो कंटेंट में बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है उसको डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और वीडियो सॉल्यूशन भी लेके आएंगे। इसमें रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दोनों के बारे में बताएंगे। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2021 का, जो इसके पहले हुआ है पेपर। तो इस बार तो जो है अलग अलग पेपर नहीं हुआ था, दोनों एक ही में हुआ था। तो रियल एनालिसिस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए इसके पहले हमने अनसॉल्व से सॉल्व किया था। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसके रिगार्डिंग जो हमें मिला, कॉन्सेप्ट मिला कि किस बेस पे क्वेश्चन आता है, तो उस अकॉर्डिंग बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। आई होप आपको ये यूज़फुल लगेगा। स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके साथ साथ वो भी डिस्कस करेंगे। पहले इसमें देखिए पूछा गया है कि आर्किमीडियन प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। देखिए पहले इसमें याद रखिएगा, जब रियल एनालिसिस का जो क्वेश्चन होगा, पेपर होगा, उसमें आप सबसे ज़्यादा डेफिनेशन तो आप 100% पढ़िए। डेफिनेशन जैसे किस किस चीज़ की, जैसे मान लीजिए कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हो गई, थ्योरम हो गया, इंटीरियर पॉइंट हो गया, एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, ओपन सेट हो गया, क्लोज सेट हो गया, और लिमिट पॉइंट हो गया, लिमिटिंग पॉइंट हो गया। तो इन सब से रिलेटेड जो जितने भी आपको डेफिनेशन दिखते हैं वो तो ज़रूर आप पढ़िए, क्योंकि उन सब में से तो 100% कोई ना कोई फंसेगा। ठीक है। तो आर्किमीडियन, जैसे इस बार पूछा गया आर्किमीडियन प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, इंटीरियर पॉइंट किसे कहते हैं, तो लिमिट पॉइंट किसे कहते हैं, और ओपन सेट किसे कहते हैं। तो उसके बाद आता है कॉची सीक्वेंस। जैसे थ्योरम भी कई पूछे जाते हैं इसमें, तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी याद मत कीजिए, समझिए, लेकिन एग्ज़ाम के लिए तो आपको जो है जो सही रहेगा वही तो आप पढ़ेंगे, मतलब उस अकॉर्डिंग मेन पढ़ेंगे आप एग्ज़ाम के टाइम पे। तो जैसे कॉची सीक्वेंस हो गया, तो इस टाइप का आप देख लीजिएगा। कह रहा है कि डिफाइन कॉची सीक्वेंस। देखिए डेफिनेशन इसमें कितनी क्वेश्चन पूछे गए, 5 एक 6 डेफिनेशन इसी में पूछे गए हैं। तो ऑल्सो सो दैट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं। तो कन्वर्जेंट का मतलब है जो ज़ीरो आ जाए, जो फाइनाइट वैल्यू आ जाए, और डाइवर्जेंट का मतलब है जिसमें फाइनाइट आ जाए, मीन्स वो अनडिफाइंड वैल्यूज़ दे, तो वो डाइवर्जेंट होता है। तो इस तरीके से जो आएगा। और कॉची सीक्वेंस में भी कई इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जैसे एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट पॉइंट। इस टाइप का जो थ्योरम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो कन्वर्जेंट होता है वो बाउंडेड भी होता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। तो अब देखिए जैसे थर्ड क्वेश्चन में थ्योरम तो आप डेफिनेट पढ़ लीजिए, जैसे एवरी ओपन इंटरवल इज़ अ ओपन सेट एंड एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज़ अ क्लोज सेट। इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो डेफिनेटली पूछा जाता है। तो ये तो ज़रूर आता है, ओपन सेट से रिलेटेड तो 100% आता है। मीन्स चाहे इसकी डेफिनेशन हो, चाहे इससे रिलेटेड थ्योरम हो, तो ज़रूर पूछा जाता है। और एक बोल्ट्जमान विस्ट्रेस थ्योरम करके है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इस बार तो क्वेश्चन की संख्या थोड़ी कम थी ना, इस वजह से ये सब थोड़ा कम कर दिया गया। और इंटीग्रल कैलकुलस में जो लास्ट में है ना, इनफाइनाइट में है, तो उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे डिरिचलेट थ्योरम हो गया, तो इन सब से भी पूछा जाता है। उसके बाद आता है कन्वर्जेंट थ्योरम में। देखिए कन्वर्जेंट थ्योरम तो हो गया, इसी इन सब में पूछ लेगा। लेकिन अब आता है क्वेश्चन में जैसे आता है कन्वर्जेंट थ्योरम में, याद रखिएगा डी एलम्बर्ट थ्योरम से आ जाता है। अगर डी एलम्बर्ट थ्योरम नहीं आता तो रैबिट-एस्टर से आ जाता है। तो इन दोनों में से भी पूछा जाता है। और लिमिट पॉइंट निकालने के लिए आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। जैसे इसमें देखिए थर्ड में टेस्ट द कन्वर्जन। याद रखिएगा कन्वर्जन कैसे फाइंड करेंगे। देखिए पहले तो हम लगा लेंगे, पहले हम देखेंगे UN+1 फाइंड करेंगे। ठीक है। अगर इससे हमें फाइनाइट वैल्यू मिल गया, और फिर देखिए ये कंफर्म नहीं है कि कन्वर्जेंट शो करेगा। ठीक है, ये कन्वर्जन ज़रूरी नहीं है शो करेगा। हम इसके बाद जो है फिर लगाते हैं हम लोग, रैबिट टेस्ट लगाते हैं। रैबिट टेस्ट के बाद हम लोग फिर जो है डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाते हैं। अगर वो ई के फॉर्म में आया है तो हम लोग लॉग टेस्ट लगाते हैं। तो इस तरीके से करके एक सीरीज़ हम आपको ये भी प्रोवाइड कर देंगे। पहले हमने सोचा कि आप क्वेश्चन देख लीजिए, किस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उस ढंग से अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं
अब है, जैसे देखिए ये सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन था ना, ये सीरीज में, तो इसको सीरीज कैसे बनाते हैं हम लोग, n के फॉर्म में बनाते हैं। इसका पहले un निकालते हैं, फिर un+1 निकालते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ लैग्रांजेस मल्टीप्लायर्स। हाँ, लैग्रांजेस मल्टीप्लायर्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो इंट्रेंस हो या फिर एमएससी के लिए हो तब भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इसके पहले जो आईआईटी जैम का क्वेश्चन था उसमें भी जो है ये मतलब है, इसका सिलेबस है, और गेट के भी एग्ज़ाम में इसका सिलेबस है लैग्रांजेस मल्टीप्लायर्स में, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वगैरह। ये वैसे फ़िलहाल मेरा ये चैप्टर तो तैयार नहीं था। फिर अब आता है कि सो दैट, देखिए एक क्वेश्चन तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ज़रूर पूछा जाएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो इस तरीके से आप देख लेंगे। अब देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अब आ गया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, ठीक है। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो पूछा जाता है एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन में आ जाता है जैसे कि कॉन्टिन्यूअस भी हो हर एक पॉइंट पे, और कर्व पे, मतलब कर्व में जो है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी हो, तो एनालिटिक फंक्शन हो जाता है। तो एनालिटिक फंक्शन से भी आता है कि इससे दिख कीजिए कि ये एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है, तो इस तरीके से आ जाता है। एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से आ जाता है u+iv से, ठीक है। तो u की वैल्यू दी रहती है और v की वैल्यू फाइंड करनी रहती है। मीन्स u की वैल्यू जो है दिया रहेगा, ठीक है, सपोज f(x) दिया है या f(x, y) दिया है, ठीक है, और v की वैल्यू फाइंड करना रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप का आ जाएगा एक क्वेश्चन। अब देखिए इसमें भी दे दिया है कॉची-रायमन इक्वेशन। देखिए एनालिटिक फंक्शन दो तरीके से शो किया जा सकता है, दो फॉर्म थ्योरम दी गई थी, कॉची-रायमन थ्योरम और एक पेडल फॉर्म में दिया है, मीन्स सॉरी पेडल फॉर्म ही नहीं, u, पोलर फॉर्म में दिया गया है। तो एक तो x, y के फॉर्म में दिया होता है और एक u, v और थीटा के फॉर्म में, तो इस तरीके से भी फाइंड किया जा सकता है। मतलब u और v तो इसमें भी रहेगा, लेकिन x, y कार्टेशियन फॉर्म में और एक पोलर फॉर्म में दिया रहता है। सो उसके बाद है, हाँ, कॉम्प्लेक्स जो एनालिसिस है इसमें जो है, इसमें भी थ्योरम्स काफ़ी पूछे जाते हैं। डेफिनेट है कि एक ना एक थ्योरम तो 100% पूछा जाएगा, चाहे वो कॉची इंटीग्रल थ्योरम हो, फार्मूला हो, चाहे वो कॉची जो है कॉची फार्मूला हो, या फिर मोरेरास फार्मूला हो, या फिर जो है निवोली थ्योरम हो, तो 100% है कि इन सब थ्योरम में से एक थ्योरम तो डेफिनेट है पूछी जाएगी। तो आप जितने थ्योरम है पहले आप एक नोट्स बना लीजिए, थ्योरम अलग लिख लीजिए, डेफिनेशन अलग लिख लीजिए। अगर आपको बेस्ट तरीके से नंबर लेके आना है तो आप अपना नोट्स खुद बनाइए, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन के लिए नोट्स खुद बनाएं। और कॉची थ्योरम, जैसे मान लीजिए थ्योरम में जितना भी थ्योरम है एक साइड लिख लीजिए आप, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एग्ज़ाम के टाइम पे आप बगल में देख भी सकते हैं कि हमें थ्योरम में ये तैयार है और डेफिनेशन में ये इतना तैयार है, तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद है देखिए कॉची, इसमें हो गया एक nth रूट में भी थ्योरम है, टेलर थ्योरम भी है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और हाँ, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे रेसिड्यू कैसे फाइंड किया जाता है, आपसे रेसिड्यू पूछ लेगा, रेसिड्यू, ठीक है, सिंगुलैरिटी पूछ लेगा, क्या सिंगुलैरिटी पूछेगा, ठीक है, ये देखिए आया भी है सिंगुलैरिटी का, और रेसिड्यू का भी पूछ सकता है। और आप और जो देखिए सिंगुलैरिटी का कौन कौन सा मतलब पार्ट है, कि ये पोल टाइप का सिंगुलैरिटी है या फिर अनदर टाइप का है, डबल इस टाइप का है, तो फिर ये सभी पूछ लेता है। हाँ, और क्रॉस रेशियो टेस्ट से एक है इसमें फॉर्मूला, क्रॉस रेशियो टेस्ट, जो कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन पूछ लेता है, और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए ये वाला भी हो जाता है एक, इसमें कभी एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है, ये एंट्रेंस में भी पूछा जाता है, चाहे वो गेट का हो चाहे अनदर किसी भी एग्ज़ाम का हो, तो एंट्रेंस में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसे छोड़िएगा मत। हाँ, एक और पूछ लेते हैं कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो बाइलिनियर है या नहीं है, तो इस टाइप का भी पूछ लेता है आपसे।
तो देखिए सिंगुलैरिटी का 2 क्वेश्चन है, काइंड ऑफ सिंगुलैरिटी अभी बोला ना कि पोल है या नहीं है, तो इस टाइप का आ जाता है। तो आप ये सब क्वेश्चन कुछ जो गिने चुने हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो ज़रूर आप पढ़िए। कंटूर इंटीग्रेशन से भी इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये सब जो हमने आपको बताया है ये पिछले कई साल के जो है क्वेश्चन पेपर से है, मीन्स उसका समराइजेशन है और सॉल्व किया था मैंने, तो पूरा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने लगाए हैं, तो उसका जो एक निचोड़ टाइप का नहीं होता है वो आपको बताया है, क्योंकि मैंने इसके पहले कई चीज़ों की तैयारी की है और उसमें सिलेक्शन भी लिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिया है। तो जैसे IIT जैम क्वालिफाई किया है मैंने, तो इसके बाद जो है हम इतनी प्रिपरेशन करके इसका एक जो है निचोड़ आपको दे रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक PDF टाइप का प्रोवाइड कर दूँगी और उसमें बता दूँगी कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है और कैसे इसे फाइंड किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।